बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। उम्मीद है तमाम स्टूडेंट्स खैरियत के साथ होंगे। आज हम करने जा रहे हैं जी 10th क्लास मुतालिया पाकिस्तान चैप्टर नंबर 2 यानी कि बाब नंबर 6 हम लोगों ने स्टार्ट किया हुआ पाकिस्तान और आलमी अमूर। और आज के इस लेक्चर में हम लोग स्टार्ट करेंगे जी रिलेशन स्टडी करेंगे पाकिस्तान के विद दूसरे ममालिक के साथ, हमसाया ममालिक के साथ पाकिस्तान के कैसे ताल्लुकात हैं। वन बाय वन मुख्तलिफ नेबरिंग स्टेट्स के साथ हम लोग रिलेशन डिस्कस करेंगे, वन बाय वन डिफरेंट कंट्रीज के साथ आएंगे। और ये जो हमारे ताल्लुकात वाले जो लॉन्ग क्वेश्चन होते हैं ये हमारे पास बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। भारत के साथ पूछा जाता है, आपसे ईरान से पूछा जा सकता है, सऊदी अरब से पूछा जा सकता है। तो ये जो मेन जो बहुत ज़्यादा फ्रिक्वेंटली क्वेश्चन आपके पास क्वेश्चन में आते हैं एग्जाम में, वो ज़्यादातर होते हैं इंडिया, चाइना और ईरान, अमेरिका, ये वाली स्टेट्स का जो है रिलेशन वो आपसे ज़्यादा पूछा जाता है। आज हम स्टार्ट करेंगे जी पाकिस्तान के करीबी हमसाया ममालिक के साथ ताल्लुकात, जिसमें से आज सबसे पहला कंट्री जो हम आज के इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे डिटेल के साथ विद हेडिंग्स, वो होंगे जी इंडिया, यानी कि भारत के साथ पाकिस्तान का क्या ताल्लुक है वो आप लोग आज इस लेक्चर में मेरे साथ देखेंगे। स्टार्ट करते हैं जी। साथ साथ आपको हेडिंग भी मार्क करवाती जाऊंगी। कुछ ऐसे पॉइंट आएंगे जिनको हम स्प्लिट करेंगे एक ही पॉइंट को 2 पॉइंट्स में, क्योंकि वो स्प्लिट हो सकते होंगे जिससे आपके क्वेश्चन को लेंथ मिल जाएगी। सबसे पहले है जी हमारे पास पाकिस्तान के करीबी हमसाया ममालिक के साथ ताल्लुकात, पाकिस्तान रिलेशन विद नेबरिंग स्टेट्स। पाकिस्तान एक पुरअमन एटमी सलाहियत का हामिल इस्लामी मुल्क है। एक क्या है जी? एक पुरअमन एटमी सलाहियत का हामिल इस्लामी मुल्क है। पाकिस्तान ने हमेशा कोशिश की है कि वो अपने हमसाया ममालिक के साथ दोस्ताना ताल्लुकात कायम रखे। जेल में करीबी हमसाया ममालिक के साथ पाकिस्तान के ताल्लुकात का जायजा पेश किया जा रहा है। ये जो 2 लाइन्स लिखी हुई हैं, इस पे आप लोग हेडिंग दे देंगे जी तारुफ की, जो मैंने आपके सामने स्क्रीन पे लिख भी दी है। तारुफ की आप लोगों ने हेडिंग देनी है इसके ऊपर। और ये जो 2 लाइन्स हैं ये आप लोगों ने जब भी किसी भी कंट्री का आपसे रिलेशन पूछा जाएगा एग्जाम में, आपके टेस्ट में, ये 2 लाइन्स आप हर क्वेश्चन के स्टार्ट में ऐड करोगे। उसके बाद जो कंट्री रिक्वायर्ड कंट्री उन्होंने आपसे पूछा होगा उसका आप रिलेशन विद हेडिंग्स दूंगी, वो हम देखेंगे आगे, वो आप लोग एक्सप्लेन करोगे जी। भारत सबसे पहला पॉइंट है जी पाकिस्तान भारत। भारत पाकिस्तान का पड़ोसी मुल्क है। चूंकि पाकिस्तान का वजूद बड़े सगीर पाको हिंद से उभरा है, पाकिस्तान का वजूद जो है वो कहाँ से उभरा है? बड़े सगीर पाको हिंद से। इसलिए भारत के साथ पाकिस्तान की तहकीक, जोग्राफिया और सकाफत के बहुत से पहलू मुश्तरक हैं, यानी कि सेम है। अक्सर उनकी जो है जोग्राफी, उनका कल्चर, उनकी हिस्ट्री फॉर पाकिस्तान से मिलती जुलती है। दोनों ममालिक के मुश्तरका सरहद की लंबाई करीबन 2163 किलोमीटर है। अब ये पॉइंट हमारे पास 2 पॉइंट्स में स्प्लिट होगा। सबसे पहले आप हेडिंग दोगे पड़ोसी मुल्क, जो कि आपके सामने स्क्रीन पे पिंक हाईलाइट हुई हुई है। पड़ोसी मुल्क की हेडिंग दोगे, उसमें ये पॉइंट जो है वो आप लोग इसमें यहाँ तक लिखोगे। नेक्स्ट आप हेडिंग दोगे मुश्तरका सरहद की लंबाई, यानी कि जो उनका कॉमन बॉर्डर है उसकी लेंथ कितनी है जी? 2163 जो है वो अप्रोक्सीमेटली किलोमीटर उसकी लेंथ है। जी आपसे एमसीक्यू भी पूछा जा सकता है। और इस पॉइंट को आप लोगों ने 2 पॉइंट्स में डिवाइड कर दिया तो आपके पास ये 2 पॉइंट्स बन जाएंगे। बैनुल-अक़वामी असूलों के तहत देखा जाए तो भारत के साथ पाकिस्तान के ताल्लुकात बहुत करीबी और मुस्तहकम होने चाहिए, मगर ये मकसद हासिल नहीं किया जा सका। बड़े सगीर पाको हिंद की तकसीम के वक्त से भारत और पाकिस्तान के दरमियान बहुत से ऐसे मसाइल पैदा हुए जिनकी बुनियाद पर दायमी इख्तलाफात मौजूद रहे हैं, मगर अल्लाह ताला की मदद और पाकिस्तानी कौम और फौज के अज़म व इस्तिक़लाल से इस मुल्क की हमेशा हिफाजत की। तो यहाँ पे आप हेडिंग दोगे जी दायमी इख्तलाफात, जो कि आपका 3rd पॉइंट बनेगा जब आप लोग लॉन्ग आंसर लिखोगे। तो इस पे आपकी हेडिंग आएगी जी दायमी इख्तलाफात। नेक्स्ट पॉइंट है पाकिस्तान और भारत की तारीख जंगों की तारीख बनकर रह गई है। पहली जंग हुई जी 1948 में, यानी कि पाकिस्तान के फौरन बनने के बाद 1 साल के अंदर अंदर जो है वो जंग हो गई थी। कश्मीर के महाज पर लड़ी जाने वाली इस जंग में पाकिस्तानी वाम कबायलियों और मुसल्लह अफवाज ने निहायत दिलेरी से भारतीय मुसल्लह अफवाज का सामना किया। न सिर्फ कामयाबी से मादरे वतन का दिफा किया, बल्कि भारत के कब्जे से आज़ाद जम्मू और कश्मीर के काबिल ज़िक्र इलाका भी खाली करा लिया। जो हमारा आज़ाद जम्मू कश्मीर है, एक हमारे पास मकबूजा जम्मू कश्मीर है, तो आज़ाद जम्मू कश्मीर का जो हिस्सा है वो तब 1948 की जंग में जो है पाकिस्तान ने अपनी दिलेराना सलाहियतें दिखाई थी तब, और वो उन्होंने हिस्सा जो है अपना वापस ले लिया था। इस जंग में कबायली लश्करियों का किरदार खसूसी अहमियत का हामिल था, जो कि श्रीनगर तक पहुंचे थे, जो कि वहां का एक इलाका है। इस पॉइंट पे आप हेडिंग दोगे जी जंगों की तारीख, जिसमें आपने सबसे पहले एक्सप्लेन करनी है 1948 की जंग। ठीक हो गया। 1948 की जंग में जो है आज़ाद जम्मू कश्मीर का जो है इलाका खाली करवाया गया था। स्टूडेंट्स इस चीज़ में बहुत ज़्यादा मिस्टेक कर जाते हैं। तो ये वाला इलाका 1947 में नहीं आबाद हुआ था, यानी आज़ाद नहीं हुआ था, ये 1948 की जंग के बाद हुआ था। तो यहाँ पे आपके पास हेडिंग आएगी जी जंगों की तारीख।
नेक्स्ट पेज नंबर 29 पे आ जाते हैं जी। भारतीय वजीर आजम पंडित जवाहरलाल नेहरू ने सलामती कौंसिल में जंग बंदी की करारदाद मंजूर करवाई। ये एमसीक्यू आता है जी कि सलामती कौंसिल में जंग बंदी की करारदाद किसने मंजूर करवाई थी? भारतीय वजीर आजम पंडित जवाहरलाल नेहरू ने सलामती कौंसिल में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इकरार किया कि वो कश्मीरियों को हक खुददारियत देंगे, यानी कि राइट ऑफ फ्रीडम वो खुद देंगे कि वो डिसाइड कर सकते हैं कि उन्होंने कहाँ पे रहना है। मगर ये महज एक वादा ही साबित हुआ। 1965 में 6 सितंबर की रात पाकिस्तान और भारत के दरमियान लाहौर, कसूर और सियालकोट के महाज पर जंग का आगाज हुआ। पाकिस्तानी फौज ने जुर्रत का मुजाहरा करते हुए भारतीय हमले का भरपूर जवाब दिया और दुश्मन को पीछे धकेल दिया। अब ये पॉइंट भी आपके पास होगा जी 2 पॉइंट्स में डिवाइड। सबसे पहले आप हेडिंग दोगे जी सलामती कौंसिल में जंग बंदी की करारदाद। उसमें आप लोगों ने जो है वो यहाँ से स्टार्ट करके यहाँ तक ही लिखना है कि वादा साबित हुआ। उसके बाद इसी पॉइंट को आप सेकंड पॉइंट में मेंशन करोगे 1965 की जंग। 1965 की जंग का आगाज, ये वर्ड्स जो हमने हेडिंग में लिखे हैं ये हाईलाइट भी कर दिए, अंडरलाइन भी कर दिए। 1965 की जंग का आगाज हुआ आप लोग नहीं लिखोगे और जंग से पहले की का वर्ड आप लोग ऐड करोगे। 1965 की जंग का आगाज, उसमें यहां तक आप लोगों ने कंप्लीट मेंशन करना होगा। नेक्स्ट आ जाते हैं जी दिसंबर 1971 में भारत और पाकिस्तान के दरमियान एक दफा फिर जंग का आगाज हुआ। वो जंगों की तारीख ही बताएगी। पहले 1948 में हुई, 1965 में, लास्ट हुई है जी 1971 में। इस जंग में भारत को किसी हद तक मुकामी लोगों की हमायत हासिल थी, जिस वजह से पाकिस्तान अपने एक हिस्से से महरूम हुआ और मशरकी पाकिस्तान 16 दिसंबर 1971 को बांग्लादेश के नाम से दुनिया के नक्शे पर नुमाया हुआ। तो ये आपके पास एमसीक्यू भी आता है कि मशरकी पाकिस्तान यानी कि बांग्लादेश जो है वो दुनिया में कब जो है नक्शे पर नमाया हुआ था? 16 दिसंबर 1971 में जो है वो ये नुमाया हुआ था। यहाँ पे आप हेडिंग दोगे जी 1971 की जंग का आगाज। यहाँ आप इसमें लिख सकते हो 1971 में भारत और पाकिस्तान के दरमियान जंग का आगाज। दोबारा जंग का आगाज या जंग का आगाज, जिस तरह से भी आप हेडिंग देना चाहो, दोनों तरीकों से सही होगी। नेक्स्ट है जी जंगों के अलावा भारत और पाकिस्तान के दरमियान दीगर मामलात में भी कुछ खुशगवारी हासिल नहीं थी, ख्वाह वो इब्तदाई अय्याम में नहरी पानी का मसला हो या दफाई और माली असासों की तकसीम हो या रियासतों का इल्हाक हो या सरहदी मामलात। भारतीय क़यादत हम मसला कश्मीर समेत दीगर तमाम मसाइल को हल करने के लिए संजीदा नजर नहीं आती। वो मसाइल हल करना नहीं चाहते, वो सिर्फ मसाइल को क्रिएट करते हैं, चाहे वो एसेट्स की डिस्ट्रीब्यूशन हो, चाहे उन्होंने जो है वो इलाकों को डिवाइड करना हो, या उन्होंने आपस में सरहदी मामला तय करने हो, या पानी का निज़ाम हो, जो कि वाटर ट्रीटी 1960 में साइन हुई थी पानी के मसले के बाद। तो ये उस चीज़ के बारे में उन्होंने बताया हुआ। यहाँ पे आप हेडिंग देंगे जी नहरी पानी का मसला, क्योंकि ज्यादातर अहम मसला जो था वो पानी का ही था, तो यहाँ पे आप हेडिंग दे दोगे नहरी पानी का मसला। अगला पॉइंट है जी अगरचे दोनों ममालिक के दरमियान एतमाद बहाल करने के कई मामलात पर बातचीत हुई, जिनमें तजारत। बस अब यहाँ से आपसे पूछा जा सकता है कि पाकिस्तान और भारत में के दरमियान जो है एतमाद बहाल करने के लिए कौन से मामलात पर बातचीत हुई। आप शॉर्ट क्वेश्चन लिखेंगे कि पाकिस्तान और भारत के दरमियान एतमाद बहाल करने के लिए किन मामलात पर बातचीत हुई। उसमें आप मेंशन करेंगे जी तजारत, बस सर्विस, वफूद के तबादले और करतारपुर राहदारी वगैरह शामिल हैं, जो कि करतारपुर कॉरिडोर अब बन भी चुका है। दोनों ममालिक के अवाम भी ये चाहते थे कि वो वसाइल जंग पर सर्व किए जाते हैं वो अवाम के मसाइल हल करने पर खर्च किए जाएं। जब तक कश्मीर का मसला हल नहीं होता, ये ताल्लुकात मजबूत बुनियादों पर खुशगवार फजा में कायम नहीं हो सकता। तो सारे मामला, हर मसले की जो एक ही सिचुएशन है वो है कश्मीर इशू। कश्मीर इशू की वजह से जो है वो पाकिस्तान और भारत का रिलेशन अच्छे तरीके से कायम नहीं होता। इस पे आप हेडिंग दोगे एतमाद बहाल करने के लिए मामलात पर बातचीत। एतमाद बहाल करने के लिए मामलात पर बातचीत। लास्ट आपके पास है जी कायदे आजम के बकौल कश्मीर पाकिस्तान की शहरग है, लिहाजा दोनों रियासतों के दरमियान खुशगवार ताल्लुकात के क़याम के लिए मसला कश्मीर का मुनसिफाना हल जरूरी है। मसला कश्मीर का किस तरह का हल जरूरी है? मुनसिफाना, यानी कि जस्टिस के साथ जो है इसका हल होना चाहिए। इस पे आप हेडिंग देंगे जी कश्मीर पाकिस्तान की शहरग। ये आपके पास हेडिंग आएगी जी कश्मीर पाकिस्तान की शहरग। उसी के साथ आपका ये वाला लॉन्ग क्वेश्चन जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। सबसे पहले आप हेडिंग दोगे जी तारुफ की, उसके बाद आप भारत के साथ जो रिलेशन लिखोगे उसमें सबसे पहले हेडिंग आएगी पड़ोसी मुल्क, मुश्तरका सरहद की लंबाई, नंबर 3 तायमी इख्तलाफात, नंबर 4 जंगों की तारीख, नंबर 5 सलामती कौंसिल में जंगबंदी की करारदाद, नंबर 6 1965 की जंग का आगाज, नंबर 7 1971 की जंग का आगाज, नंबर 8 नहरी पानी का मसला, नंबर 9 एतमाद बहाल
हल करने के कई मामलात पर बातचीत। और नंबर 10 होगा जी आपके पास कश्मीर पाकिस्तान की शहरत। ये था जी हमारे पास आज का लेक्चर, जिसमें हम लोगों ने देखा कि पाकिस्तान और इंडिया का रिलेशन कैसा है, मेन जो है मामलात में खराबी की वजह क्या है, कश्मीर इशू है। शुरू के दिनों में जो है वो हमारे पास 1948 की जंग हुई, पानी के मसाइल हुए, फिर 1965 की जंग हुई, उसके बाद 1971 की जंग हुई। 1948 में हम लोगों ने जो है वजात जम्मू कश्मीर का हिस्सा खाली करवा लिया, जबकि 1971 में एक हिस्सा हम लोगों ने उनके हैंड ओवर कर दिया, तब पाकिस्तान को थोड़ी सी नाकामी हुई थी। ये था आज का लेक्चर। मुझे उम्मीद आप लोगों को आज का लेक्चर समझ आया होगा। इनकेस कोई भी डिफिकल्टी, कोई भी क्वेश्चन, कोई भी क्वेरी या कोई ऐसी चीज जो मुझसे कहीं बताने में रह गई हो, तो आप लोग जरूर पूछ सकते हो। और लास्ट में मेरी आप सबसे सिर्फ एक रिक्वेस्ट होती है, अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। थैंक यू।